ये डिलीट भी हो गया, ये मैसेज आ गया ग्रीन कलर में दोस्त आ गया और ये रिफ्रेश भी हो। अब ध्यान दो, यहां एक रिकॉर्ड ऊपर 2 आ रहे क्योंकि एजेक्स ने सिर्फ डेटा टेबल को ही रिफ्रेश किया, पूरे पेज को नहीं किया। अगर पूरे पेज को करो, ये देखो मैं करता हूं यहां से, ये और किया ना ऊपर से, ये होता है पार्शली पोस्ट जो हमने वहां पे लिखा। तो ये लो बच्चे, बस खत्म हो गई। अब आपने इसकी प्रैक्टिस एक जो आज करवाया, जो ये बेसिकली एप्लीकेशन 4-5 बार बना लो। ये तो सिंटैक्स है बच्चे, देखा आपने एपीआई भी थोड़ी सी यूज हुई, जावास्क्रिप्ट भी यूज हुई, डाटाबेस तो यूज होगा ही। अब प्रोजेक्ट में एमवीसी भी यूज होगा, बूटस्ट्रैप, एचटीएमएल सब कुछ यूज होगा। एक जो थोड़ा थोड़ा हमने टच किया, एक तो एक काम करना, कल सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ के SOLID एस का मीनिंग अलग होता, ओ का मीनिंग अलग होता है, एल का मीनिंग अलग होता, आई का मीनिंग अलग होता है, डी का मीनिंग अलग। जैसे बच्चे आप किसी को पहली टर्म ये बोलोगे कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया कि सॉलिड प्रिंसिपल यूज, तो उसे पता चल जाएगा प्रोजेक्ट बनाने का लेवल क्या। अब असली पढ़ाई होगी, जैसे आपको मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा और एक बच्चा कंपनी में प्रोजेक्ट बना रहा है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हो। जो आप चीजें यूज करोगे वो ही वैसे कर। एक ये पढ़ के आना है, एस का क्या मीनिंग है, ओ का क्या मीनिंग है, एक एल का क्या है, आई का क्या है और डी। इंग्लिश की तरह पढ़ के एक मैं पूछूंगा, करना है जबरदस्ती किसी पे नहीं, जो पढ़ के आएगा वो एक्सप्लेन कर सकता। मीनिंग एक बच्चा, ओ का मीनिंग, एल का एक डी। जब मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा तो आप ये देखोगे कि ये जो है सॉलिड प्रिंसिपल जो है हमारे प्रोजेक्ट में सच में यूज हो रही है। प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है ये जो करें, बड़ी बड़ी कंपनी इसी को यूज करती है। तो आपका प्रोजेक्ट किस पैटर्न पे फॉलो है, सॉलिड। सॉलिड का मीनिंग वैसे भी अच्छा ही होता है, वैसे भी सॉलिड होगा। एक तो ये प्रोजेक्ट क्या बच्चे, टॉपिक क्या है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। प्रोजेक्ट बनाने का जो आर्किटेक्चर है वो मैटर करता है। हर बच्चा इस प्रोजेक्ट को 7-8 बार बनाए, तभी आप समझोगे, तभी आपका इंट्रो क्लियर होगा और तभी आप काम कर सकते। 2-3 बार तो जो मैं करवाऊंगा उसी में आप भूल जाइए, 4थी बार करोगे अब समझ आया। तो आप प्रैक्टिस इंक्रीज करने, और जो अब मिस हुआ तो फिर मिस है, फिर नया बैच की तैयारी करनी पड़ेगी, तब नया शुरू हो रहा है। तो अब जो है प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जब प्रोजेक्ट के 10-15 दिन हो जाएंगे, कोई बच्चा अपनी मर्जी से भी कोई टॉपिक लेके बनाना चाहे तो वो शुरू कर सकते, तभी मजा आएगा। लेकिन पहले जो मैं करवाऊंगा पहले वो आपने, क्योंकि आर्किटेक्चर को हम सेम फॉलो करें। तो सॉलिड प्रिंसिपल यूज करके हमने प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें बच्चे रिपोजिटरी पैटर्न्स वगैरह सारा कुछ फॉलो करें। यानी आप लेके चलो, मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा ना,
5-4 दिन तो प्रोजेक्ट सेटअप में लगे। हमके बाद होंगे जैसे कंपनी में क्लाइंट का प्रोजेक्ट आता है ना, तो उनका 2-3 दिन तो सेटअप करता प्रोजेक्ट। अब आपके साथ भी ऐसा हो। हम तो पहले ये करते थे ना, न्यू प्रोजेक्ट ये बनाया और शुरू कर दो जी, कोड लिखा कनेक्शन ये शुरू नहीं, तो उसमें प्रॉपर ऑब्जेक्शन वगैरह उसके कंसेप्ट आप पढ़ते हो, कोड हाइड पढ़ते होंगे। असली पिक्चर मेरे को बताना कितना आपको वो पता है। तो अब जो खेल है, मतलब कहने का असली पढ़ाई आपकी अब शुरू होगी। तो बच्चे छुट्टी नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट 7-8 बार बनाओ, तो 7-8 बार शुरू करोगे तो एंड में 3-4 बच्चा ही बचेगा। ठीक, तो अब जो प्रोजेक्ट है, तो दूसरा क्वेश्चन है टॉपिक। कैसा टॉपिक होना चाहिए गले में? कैसा होना चाहिए? इस टॉपिक का सबको नॉलेज। प्रोजेक्ट हमेशा याद रखना बच्चे, कंपनी में कोडिंग तो सोचनी नहीं, वो सेकेंडरी होता है। पहले उस प्रोजेक्ट का पूरा बिजनेस पता होना चाहिए। यदि वो प्रोजेक्ट है क्या हमें चाहिए, कोड नहीं, और हम लोग ये चीज नहीं समझ। अभी हमें कोई हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाना है, अब हॉस्पिटल का कितना पता, और उसमें तो कई कुछ और होता है। जब तक आप उसका नॉलेज लो, कैसे बना सकते हैं प्रोजेक्ट, आप बताओ। तो जिस भी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाना है, पहले उस इंडस्ट्री का बनाने वाले को नॉलेज लेना पड़ता है, तभी बन पाता है। इसलिए मैं जो प्रोजेक्ट चूज कर रहा हूं, चूज करता हूं, तो आपको ही पता हो, मेरे को ही पता हो। कल को मैं कोई चीज करवा रहा हूं, तो आप रट्टे से लिखी जाओ। अब मैं बना दूं अकाउंट्स का प्रोजेक्ट, क्रेडिट डेबिट पता ही ना हो, मैं लिख दिया आंसर में भाई दे नहीं। तो मैं जो टॉपिक चूज कर रहा हूं, ई कॉमर्स। ठीक, अब आप बोलो सारे यूज करते हैं क्या? कोई शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, यही करते हैं। ऐड टू कार्ट के बाद ऑर्डर बनता है, ऑर्डर प्लेस होता है, पैसे होते हैं, मेल आती है, यही होता है, ऑर्डर डिलीवर होता है। वो जोमेटो को यूज करते हो, वहां वही है, ई कॉमर्स ही है सारा। ये जहां पैसे का लेन देन है ना, चाहे ई कॉमर्स है, चाहे ब्लिंकिट है, चाहे जोमेटो है, चाहे आपका ईबे है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इतने बड़े बड़े ये सारे क्या ई कॉमर्स सिस्टम। ठीक, तो उसका बच्चे फायदा ये होगा कि आपको उस इंडस्ट्री का नॉलेज है। ठीक, अब आप जैसे जोमेटो के ऑर्डर कितना वो बोलोगे, पहले हम लोग रेस्टोरेंट सर्च कर लेते हैं, रेस्टोरेंट के बाद उस रेस्टोरेंट कौन सी डिश चाहिए वो चूज करते हैं, फिर उसके बाद उसका ऑर्डर व्यू करते हैं, फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं, पैसे कार्ड से जाते हैं जैसे भी है, उसके बाद एड्रेस पूछता है, कौन सा एड्रेस पे डिलीवर करना है, सेम एड्रेस पिछले वाला या नया। मतलब कहने का कि चीजों का हमें पूरा पता होना, और ये कोई बुक में नहीं लिखी, अब उन्हें बुक से पढ़ लिखी। तो ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट की आपको सबको बेसिक अच्छा नॉलेज है, ये कह सकते हैं। तो हमने ई कॉमर्स का हमने प्रोजेक्ट बनाना है बच्चे, उसमें सब कुछ यूज होगा, पेमेंट, ईमेल, जो एक प्रोजेक्ट के लिए चीजें चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर। तो हम लोग शॉपिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसको बनाने के बाद आपको 100% पता होगा ईबे, अमेजोन, ये बड़े बड़े इतने हैं ई-कॉमर्स सिस्टम है, ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे व्यू कार्ट वर्क करता है, कैसे ऐड टू कार्ट वर्क करता है, कैसे लॉगिन लॉगआउट काम करते हैं, पता होगा। क्या रजिस्टर का खेल है, लॉगिन करते हैं तो लॉगआउट आना चाहिए, चेंज पासवर्ड हो सकता है, एडिट प्रोफाइल हो सकता है। मतलब अभी जो पहला प्रोजेक्ट ऐसा बच्चे हमें काफी कुछ चीजें इसमें सीखनी है। अब किसी भी प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो उसमें आपकी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट का या इस सब इंडस्ट्री में सबसे पावरफुल फ्रेमवर्क है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, जो अभी तक नहीं हमने वो यूज करना है। ठीक, उसके अंदर आप ओपन ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज करोगे, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करोगे, ठीक, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करोगे। मतलब ये सारा, मतलब ये प्रोजेक्ट ना लो, जब ये प्रोजेक्ट बना लोगे, अगर मैंने 10 चीजें यूज की हैं तो उसमें से 8 चीजें दूसरे प्रोजेक्ट में दोबारा यूज हो, अगले में फिर 8 चीजें, 2 या 3 चीजें ऐसी होती प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, बाकी चीजें ऐसी हैं कॉमन। जैसे हर प्रोजेक्ट में हमें रजिस्टर, साइन ऑफ, लॉग आउट चाहिए, चेंज पासवर्ड, ओपन ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर चाहिए नहीं चाहिए। अब मैं एक बार आपको इस प्रोजेक्ट में ढंग से सिखा दूंगा, यूज कर लो बात। तो प्रोजेक्ट के अंदर फ्लो अलग होता है, बाकी चीजें आपकी कॉमन। और ये पहला प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, एक नहीं बनेगा, इसमें होता है 1.5 महीना लगे मुझे। तो ये पहला प्रोजेक्ट जो बनाएंगे इसमें आपको 100% एफर्ट या 150% भी लगाना पड़ सकता है, पर दूसरे प्रोजेक्ट में आप 50% एफर्ट से उतना काम सीख, तीसरे में 25% एफर्ट से, चौथे में तो कोई एफर्ट के बिना फिरते फिरते ही सीख लोगे। हमने 4 एप्लीकेशन बनानी होती हैं, एक जो हमने इस पे काम कर, तो हम लोग ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट बनाएंगे। और उसके लिए बच्चे जो ये 20 वीक में 3-4 लेक्चर दिए हैं टोटल, इसकी प्रैक्टिस जो है पूरी, ये जावास्क्रिप्ट का काम धाम जो है ये बात पूरा आपको आना चाहिए। पहली बात तो ये जो मैंने ये करवाया, सॉलिड प्रिंसिपल एक बार आप लोग करके आओगे। नई चीजें, नया प्रोजेक्ट है, कल से शुरू करते हैं। एक छुट्टी कोई भी होनी चाहिए बच्चे, ये असाइनमेंट नहीं है, क्या छुट्टी कर दी तो कल वीडियो लेके हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट, अगर किसी बच्चे ने 2 छुट्टियां कर ली तो पूरा 1.5 महीना नहीं समझा, क्योंकि असाइनमेंट तो है नहीं, मैं 2 दिन में खत्म होगी, महीना हम शुरू कर देंगे, इसलिए कोशिश करना है। ठीक, तो अब आपका प्रोजेक्ट बेस्ड करने हैं, वो आपका शुरू हम कल से करेंगे। छुट्टी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस इंप्रूव करनी पड़ेगी। बट उससे पहले जो एप्लीकेशन मैंने बना के कंप्लीट की, 4 या 5 बार इसको बना के कल कर देंगे।